रिकॉर्डिंग ऑन होगी तब। जी माता हरे जी। कृष्णा। यस माता। ओके, हरे कृष्णा। तो वात्सल्य व्रत के अंतर्गत आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है परिणामवाद और विवर्तवाद। तो जब हम कहते हैं परिणामवाद, तो परिणाम का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन और वाद का मतलब है थ्योरी या फिलॉसफी। तो जैसे कि एग्जाम्पल है कि दूध दूध से दही बनता है, तो मतलब दूध में विकार आया तो वो दही बन गया। तो परिणामवाद में क्या है कि एक वस्तु दूसरा रूप धारण कर लेती है। फिर हम बात करते हैं विवर्तवाद। विवर्त का मतलब है भ्रम और वाद का मतलब तो है थ्योरी या फिलॉसफी। तो विवर्तवाद का एग्जांपल है जैसे सांप और रस्सी। तो सांप और रस्सी में क्या है, भ्रम हो जाता है कि ये सांप है या रस्सी है। तो दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं लेकिन फिर भी वहां पे भ्रम पैदा हो जाता है। तो इस तरह इसको विवर्तवाद कहते हैं। तो फिर हम विवर्तवाद को थोड़ा पहले डिटेल में समझेंगे कि विवर्तवाद जो है वो किसने स्थापित किया। तो जो विवर्तवाद है वो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, जो कि शिव जी के अवतार हैं। और उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए व्यास देव का जो ब्रह्म सूत्र है उसको आधार बनाया और उसको आधार बनाकर विवर्तवाद को स्थापित किया। और फिर जो शंकराचार्य जी हैं वो ये कहते हैं कि इस व्यक्त जगत में जो जितनी भी चीजें जड़ या चेतन जो भी चीजें हैं वो सब भगवान है। लेकिन उनकी जो भगवान की परिभाषा है कि वो ये कहते हैं कि भगवान का जो है कोई साकार रूप निश्चित नहीं है। और जैसे कि जो श्रीमद् भागवतम का जो सबसे फर्स्ट श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसकी जो लास्ट लाइन है परम सत्य धीमहि। तो इसका वो इस जो परम सत्य धीमहि इसको वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि जो है परम सत्य धीमहि का अर्थ है पूर्ण ब्रह्म ज्योति। इसका ये पूर्ण ब्रह्म ज्योति इसका वो निकालते हैं रिजल्ट। तो फिर कहते हैं कि हम चाहे हम जैसे हम है, हम आत्मा है, तो हम भी या जितनी भी जड़ या चेतन जितनी भी वस्तु हैं वो सब ब्रह्म ज्योति ही हैं। तो इसको समझने के लिए फिर उन्होंने दो चीजें समझाई थी कि समष्टि भ्रम और व्यष्टि भ्रम। तो जब हम कहते हैं समष्टि भ्रम, तो समष्टि भ्रम का अर्थ है कि जब पूरी ब्रह्म ज्योति एक साथ हो तो उसको समष्टि भ्रम कहते हैं। और फिर जब सृष्टि होती है तो फिर वो अलग अलग चीजों में बढ़ जाती है, अलग अलग वस्तुओं के रूप में, जीवों के रूप में। तो फिर वो व्यष्टि भ्रम हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने समष्टि भ्रम और व्यष्टि भ्रम को एक्सप्लेन किया। तो उनके हिसाब से क्या है, हम सभी ब्रह्म हैं। जैसे तत्वम असि, मैं वही हूँ। बस क्या है कि बस दंड धारेण मात्रेणा, कि यस बस मैं केवल संन्यास ग्रहण करके दंड धारण कर लूं तो मैं भी नारायण हो जाऊंगा। तो ये मायावाद सिद्धांत है जो कि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया है। फिर एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि पृथ्वी है, पृथ्वी से चावल उत्पन्न होता है। तो चावल से हम खीर भी बना सकते हैं, खिचड़ी भी बना सकते हैं। तो जैसे हम हैं वैष्णव है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो चावल है, मतलब जो धरती है, ये क्या है, प्रकृति है। तो ये भगवान की शक्ति का विकार है। जैसे धरती से चावल उगता है, तो जो धरती है प्रकृति है और प्रकृति भगवान की शक्ति है, और उसमें विकार उत्पन्न हुआ तो उसमें चावल पैदा हो गए। तो इस एक तरह से ये भगवान की शक्ति का विकार है परिणामवाद के अनुसार। लेकिन जब शंकराचार्य विवर्तवाद के अनुसार क्या उस एग्जाम्पल को कहते हैं कि पृथ्वी ही खीर बन जाती है। तो तो इस तरह की जो वो बातें करते हैं, तो ये जो बातें हैं वो व्यासदेव की भी समझ में नहीं आई, और यहाँ तक कि भगवान की को भी ये बात समझ में है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो फिर अब बात है कि विवर्तवाद का कारण क्या है। तो जैसे वो ये कहते हैं कि जब किसी वस्तु का साकार रूप होता है तो वो सीमित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे, जैसे हम है तो हमारा शरीर है, तो हमारी शरीर की तो एक सीमा है, तो वह निश्चित है। तो जैसे इसको संस्कृत में कहते हैं परिच्छिन्न, यानी कि कटा हुआ स्वरूप जो कि सीमित है। तो लेकिन वो यही सिद्धांत लेकिन भगवान पर लागू नहीं होता, लेकिन वो इसी सिद्धांत को भगवान पर भी लागू करते हैं। तो वो कहते हैं कि यदि भगवान का साकार रूप होता तो वो सीमित होते हैं। तो भगवान का परिच्छिन्न जो है, अब हम जो है हम कहते हैं कि भगवान का परिच्छिन्न स्वरूप क्या है, श्याम सुंदर मुरलीधारी रूप। तो हम इस बात को मानते हैं जो भक्त हैं। और जब लेकिन फिर हम क्या कहते हैं कि जब भगवान ने मिट्टी खाई तो यशोदा मैया को उन्होंने अपने मुख में ये पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया। तो एक तरह से उन्होंने इंटरनल रूप में विभू रूप दिखा दिया। फिर जब यशोदा मैया भगवान को, जब दामोदर लीला होती है तो उसमें भगवान को रस्सी से बांधने का प्रयास करते, तो वो कितनी रस्सियां जोड़ती जाती है लेकिन फिर भी वो भगवान को बांध नहीं पाती हैं। तो इस तरह से भगवान ने बाहरी अनंत रूप का दर्शन करवाया। तो हम ये देखते हैं कि भगवान के साकार रूप भी असीमित है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वो इस बात को नहीं समझते हैं, जो विवर्तवाद वाले हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं।
वो इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे उसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने था परिच्छिन्नते अपि विभुत्वम। तो इसको कैसे समझाया था कि जैसे जैसे भगवान का वामन अवतार हुआ, तो वामन अवतार आए थे तो छोटे से बालक थे, लेकिन फिर जब उन्होंने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे स्वर्ग को नाप लिया। तो इस तरह से तो भगवान के ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उनका साकार रूप भी अनंत होता है। और फिर जैसे कि एग्जाम्पल है रासलीला का एग्जाम्पल है। फिर जैसे भगवान द्वारका लीला हुई तो भगवान 16 और 108 बन जाते थे। तो इस तरह से फिर जब भगवान अघासुर की लीला हुई थी, तो भगवान जब अघासुर के पेट में प्रवेश किए थे तो उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया था। तो इस तरह से भगवान ने दिखा दिया कि साकार रूप में होते हुए भी वो सर्वव्यापक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है ब्रह्म विमोहन लीला, कि जैसे यदि विवर्तवाद के हिसाब से हम देखें कि जब जो है वो इंद्र जो था, वो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या। तो उसके पास जब भेष बदल के गया, और इवन कि वो गौतम ऋषि बनकर ही गया था, लेकिन फिर भी अहिल्या ने उनको पहचान लिया। लेकिन जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो भगवान ने अपना विस्तार गोप ग्वालों के रूप में और गायों के रूप में किया, तो कोई भी उनको पहचान नहीं पाया। तो इसका रीजन क्या था कि भगवान जो है परमात्मा रूप में सभी के हृदय में निवास करते हैं, तो भगवान को सभी के अंतर और बाहर के विषय में पूर्णतः ज्ञान रहता है। लेकिन जो फिर तो इस तरह से हम ये जो ये वाला एग्जाम्पल है, ये उसका है परिणामवाद का एग्जाम्पल है कि भगवान जो है साकार रूप में भी सर्वव्यापक होते हैं, और भगवान का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता, अनंत होता है। फिर एक बात यह है कि जो निर्विशेषवादी हैं, तो वो निर्विशेषवाद में कोई व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। जैसे रोशनी है, तो रोशनी पर कोई क्या ध्यान करेगा। तो वे भगवान के अलग रूप मानते हैं, जो ये विवर्तवाद वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, हम पंच उपासना करते हैं, जैसे दुर्गा, गणेश, सूर्य, शिव और विष्णु। और फिर वो क्या करते हैं कि मानसिक रूप से इनके निर्विशेष रूप को मानते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम इन साकार रूपों का त्याग कर देंगे। तो ये जो है विवर्तवाद का एग्जाम्पल है। तो वास्तव में वे परम सत्य को नहीं मानते हैं। तो जैसे जैसे निर्विशेषवादी हैं, तो जब निर्विशेषवादी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो क्या कहते हैं, ब्रह्मलीन। और जैसे किसी कर्मी की मृत्यु होती है तो वो क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी। लेकिन यदि कोई भगवत भक्त है तो फिर वो क्या कहते हैं, गोलोकवासी। तो इस तरह से तो परिणामवाद में वैष्णव क्या मानते हैं कि भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं, और हम सभी शक्तियों का विकार हैं। जैसे हम हैं तो हम हमें कहा जाता है कि हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम वास्तव में भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। उस तरह से हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे भगवान की अनेक शक्तियां प्रकट होती हैं, कि जैसे एक भगवान का स्वयं रूप भगवान, फिर दूसरा तद रूप यानी कि भगवान के जो अनेक अवतार होते हैं, तीसरा है जीव, और चौथा है प्रधान प्रधान। तो ये सारे भी जो है भगवान की शक्तियां हैं। फिर जैसे कि एग्जाम्पल है ना, ओम, जैसे ईशोपनिषद का जो फर्स्ट श्लोका है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण एवं वशिष्यते। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो लेकिन ये जो बात है, ये जो विवर्तवाद वाले इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते हैं। और जैसे कि वो क्या कहते हैं कि जब भगवान का जो साकार रूप है वो भी माया से प्रभावित होता है, लेकिन भगवान कभी भी मायावाद से प्रभावित नहीं होते। फिर जैसे कि मायावादी क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बहुत ज्यादा है माता जी। बस थोड़ा 5-7 मिनट और लगेंगे। ठीक है, ठीक। तो जैसे कि वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जैसे इसको भी जैसे कि मायावादी, जैसे अघासुर लीला जब हुई थी, तो अघासुर लीला में जो भगवान के मित्र थे वो दो भागों में बट गए थे। तो कुछ जो भगवान के मित्र थे वो कह रहे थे कि जो ये अघासुर है ये एक सांप है, और दूसरे बोले थे नहीं नहीं ये तो एक गुफा है। तो फिर लेकिन दोनों ही क्या करते कि उसके अंदर प्रवेश कर गए, चाहे वो ये कह रहे थे सांप है, चाहे वो कह रहे थे गुफा है, लेकिन दोनों ही उसके अंदर प्रवेश कर गए। तो श्री कृष्ण सोच रहे थे कि ये सत्य वस्तु को भी मिथ्या मानते हैं, तो ये मायावाद मतलब मायावादी इस तरह से सोचते हैं, और फिर काल के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि वो अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए भगवान के मित्र। तो फिर जैसे सृष्टि है, तो जो सृष्टि है तो उसमें दो चीजें होती हैं, कारण और कार्य, जैसे कॉज एंड इफेक्ट। तो जैसे मिट्टी है तो मिट्टी कारण है, और फिर मिट्टी से जो घड़ा बना है वो उसका कार्य है। तो जो कारण का अस्तित्व है वो कार्य में भी रहता है, मतलब जो घड़ा है उसके अंदर मिट्टी है, तो उसी तरह से मिट्टी से घड़ा बना हुआ है। जैसे कि सोने का हार है, तो हार में सोना है, लेकिन सोने में हार नहीं है। तो ऐसी जो सृष्टि है वो भगवान से आ रही है। तो इसके 5 कारण बताए हैं, जैसे निमित्त कारण,
फिर उपादान कारण, अधिष्ठान कारण, संप्रदान कारण, उपादान कारण। तो इसे उपादान कारण में क्या है कि घड़ा मिट्टी से बनता है, ये उपादान कारण है। पर जैसे कि घड़ा बनाने के लिए केवल मिट्टी नहीं, कुम्हार भी चाहिए, चक्का भी चाहिए। तो जो उपादान कारण है वो तो मिट्टी है, लेकिन अन्य चीजें निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार है, पानी है, तो ये सब निमित्त कारण है। तो सृष्टि के निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही भगवान हैं। फिर जब श्री कृष्ण जगत के उपादान कारण है और उनसे ही प्रधान आता है, और फिर उनसे ही महतत्व बनता है, क्योंकि काल भी भगवान है। तो जब प्रधान में भगवान काल रूप में प्रवेश करते हैं तभी वो महतत्व बनता है। फिर अधिष्ठान कारण, तो जो सृष्टि है वो भगवान पर ही टिकी है, ये अधिष्ठान कारण है। फिर संप्रदान कारण की सृष्टि भगवान की प्रसन्नता के लिए बनी है और भगवान की इच्छा से बनी है। तो इस तरह से जितने भी जो कारण है सृष्टि के वो सब भगवान ही हैं। और फिर जो भगवान है अपने जो सारे कार्य हैं वो अपनी शक्तियों के माध्यम से करते हैं। तो जैसे कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, और शक्तियों में जब विकार आता है तो वो परिणामवाद होता है, और जो दूसरा है वो विवर्तवाद है। इसमें एक दो पॉइंट और है। हाँ, फिर जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे जो मायावादी हैं वो ये कहते हैं कि भगवान माया से प्रभावित होते हैं। तो इस बात को वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवत गीता में दिया गया है कि भगवान कहते हैं दैवी यशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, कि भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी शक्ति जो माया शक्ति है वो दुरत्य है, लेकिन माम ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, लेकिन जो मेरी शरण में आया था वो माया को पार कर जाता। तो ये कहीं सिद्ध नहीं होता कि भगवान माया के अंडर में है। फिर दूसरा भगवान ने कहा है मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम, की जो भौतिक प्रकृति है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि हम भगवान की ग्रेटनेस को भूल जाएंगे, भगवान की महानता को याद नहीं रखेंगे, तो हम विवर्तवाद में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमेशा हमें भगवान की महानता, उनकी ग्रेटनेस को याद रखना होगा, नहीं तो फिर हम विवर्तवाद के चक्कर में फंस जाएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया था कि माधुर्य रस में हमें सीधा प्रवेश नहीं करना है, पहले हमें भगवान के ऐश्वर्य को समझना होगा और उसके बाद हमें माधुर्य रस में जाना है। तो यदि हम बिना ऐश्वर्य को समझे हुए माधुर्य रस में प्रवेश करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये डेंजरस स्थिति है। तो एक तो ये चीज है, और फिर एक विवर्तवाद में क्या है, लास्ट में बताया था कि जो विवर्तवाद है वो पूर्णतः नास्तिक, जो है नास्तिक उनके लिए सही है। जो विवर्तवाद का जो सिद्धांत है, जो लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन वैष्णवों के लिए जो आस्तिक है उनके लिए ठीक नहीं है। और जो ये विवर्तवाद का, सॉरी, ये मायावाद का जो सिद्धांत है, ये भगवान ने ही आदेश दिया था शिव जी को, क्योंकि उस समय जो है बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था और वेदों का खंडन किया गया था और अहिंसा को ही परम धर्म माना गया था। तो वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान ने मायावाद को स्थापित किया था। तो तो इस तरह से कि ताकि लोग एटलीस्ट वेदों के मार्ग पर तो आए, तो इसीलिए ये सिद्धांत रखा गया था। तो वास्तव में मतलब ये आस्तिकों के लिए विवर्तवाद ठीक नहीं है, क्योंकि ये भ्रम पैदा करता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं वो एटलीस्ट विवर्तवाद को भी यदि वो मानते हैं तो उनके लिए ठीक है। तो हमें तो लेकिन परिणामवाद को मानना है, क्योंकि हम भक्ति के मार्ग में है। ये जो आस्तिक लोग हैं उनको परिणामवाद को ही मानना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।